साईं राम मेरे प्यारे बच्चों, आपकी माँ आज आपको बताने जा रही है कि द्वारका माई कहाँ है और कैसी है और द्वारका माई का नाम क्यों पड़ा। तो मेरे भक्तों, शिरडी जहाँ महाराष्ट्र में है और जहाँ पर साईं बाबा निवास करते हैं, साईं बाबा ने शिरडी द्वारका माई में ही निवास किया है। और जहाँ पर मंदिर है, उस मंदिर में बाबा की समाधि है और मूर्ति भी है बाबा की। आप सबको तो पता है, आपने सबने साईं सचरित्र में भी आपने सुना होगा कि जिस जगह पर आज बाबा की मूर्ति स्थापित है, पहले वहाँ पर श्री कृष्ण की मूर्ति बैठनी थी। लेकिन बाबा तो अंतर्यामी है और बाबा को तो सब पहले से ही पता था। जिन्होंने बूटीवाड़ा बनवाया और उन्होंने उसमें श्री कृष्ण की मूर्ति को बैठाना था, लेकिन वहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति विराजमान है। लेकिन साईं बाबा जो थे वो हमेशा एक खंडर था और उसी में ही निवास करते थे, शिरडी गांव में। वहीं पर अपने बागीचों को पानी से सींचते थे, वहीं से ही अपना 5-7 घर भिक्षा मांगने जाते थे और वहीं उस खंडर में ही बैठे बैठे सारे दीन दुनिया का उन्हें पता होता था। हमेशा अपने भक्तों की चिंता में रहते थे कि मेरा भक्त कहाँ पर कोई दुखी तो नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो द्वारका माई है वो कोई ऐसी नहीं है कि कोई कुछ कहता है उसके बारे में, कोई कुछ बताता है कि उसका नाम बाबा वहाँ पर अब कुछ करते थे। जैसे हम बताएं तो कोई वहाँ पर चंदन भी, उर्स का मेला भी लगता था, ताजे भी रखवाते थे और बाबा वहाँ पर शंखनाद भी कराते थे, क्योंकि वहाँ पर जो था उनमें एकाचार करते थे बाबा कि सब भाई मिल कर के रहें, क्योंकि बाबा के लिए तो सब एक ही होते थे। तो द्वारका माई जो थी वहाँ पर बाबा स्वयं निवास करते थे और जो द्वारका माई में वो श्री कृष्ण का ही घर है। आप ये मत जानो कि उसमें बाबा मस्जिद बताते हैं या उसमें कोई हम बताते हैं, कोई कुछ कहता है और मैं भी सुनती हूँ और कोई बाबा को कोई कुछ बताता है, लेकिन बाबा हमारे ब्राह्मण हैं और द्वारका माई में श्री कृष्ण को वास है उनका। और द्वारिका कौन है भक्तों, बताइए? द्वारिका किसका नाम है? द्वारिकाधीश कहाँ पर है? पता है ना आपको तो सब कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण का नाम है। और आप साईं सीरियल, जो मेरा साईं नाम से सीरियल चला था, जिसमें बाबा ने शिरडी में रह के अनेकों अपने चमत्कार किए थे, जिसमें एक भक्त था राणो जी, जिसको कोढ़ हुआ था, तो बाबा ने उसके कोढ़ ठीक किया था। तो एक दिन की बात है, राणो जी उनसे पूछते हैं कि बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आप इस खंडर में क्यों रहते हैं? तो देखिए बाबा ने क्या कहा था कि राणो जी, ये मेरा खंडर आपको लगता है, लेकिन ये मेरी द्वारिका माई है, इसमें मेरे भगवान बसते हैं, इसमें मेरा सब कुछ है। और आपको पता था ना कि बाबा के पास एक ईंट थी जिसमें बाबा की जान थी, जो गिर करके टूट गई थी और उसी टाइम बाबा का देह का त्याग हो गया था। तो देखिए, जब हर भक्त के मन में जिज्ञासा होती है, तो जब राणो जी अब इस बात पर जिज्ञासु हो गए कि द्वारका माई बाबा बताते हैं कि बाबा इसमें श्री कृष्ण हैं, इस बताया नहीं था, लेकिन ऐसे बताए थे कि ये खंडर नहीं है, ये मेरी द्वारिका माई है। तो एक दिन उन्होंने फिर पूछा, रात का वक्त था, वो तो बीमार थे क्योंकि बाबा ने उनका बहुत कुछ कोढ़ को आराम लगा दिया था, लेकिन एक उंगली बच गई थी जो अभी तक ठीक नहीं हुई थी। लेकिन जब तक कहते हैं ना कि जब तक हमारा रोग दूर ना हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते ही रहते हैं और तब तक उसका इलाज कराते ही रहते हैं। तो ऐसे ही राणो जी घंटों घंटों साईं बाबा के पास बैठा करते थे। तो जब उनको उस बात का उनके मन में बार बार विचार आ रहा था कि इस खंडर को बाबा ने द्वारका माई का नाम कैसे दिया, तो देखिए उसने फिर बाबा से प्रश्न किया कि बाबा द्वारका माई आप कैसे बता रहे हैं,
और जबकि ये मेरे को तो खंडर दिख रहा है। तो बाबा ने कहा अच्छा, रात का वक्त था और आपको ये भी पता है कि बाबा की द्वारका माई में हमेशा दीपक जलते थे। तो बाबा ने उसका हाथ पकड़ा रानू जी का और बाहर गए और उसको दिखाया कि देखो मैं आज आपको दर्शन कराता हूँ। तो दर्शन कैसे कराते थे ये तो सभी भक्त जानते हैं कि बाबा हमेशा दर्शन कराते हैं। और ये आपको ये भी पता होगा इस माँ के द्वारा कि इस माँ ने भी आपको ये बोला हुआ है, जितने भी मेरे भक्त हैं, कि मैं बाबा के रूप में, मेरे बाबा मेरे रूप में सब भक्तों को दर्शन कराते हैं। तो जब बाबा और राणो जी बाहर खड़े हो गए द्वार उस खंडर में से बाहर निकल करके, तो देखिए राणो जी की आंखों में कैसा दर्शन कराते हैं, कैसा, जैसे आपने देखा होगा ना जब श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी तो मैया ने कहा था कि मुंह खोल, तुमने मिट्टी खाई। तो श्री कृष्ण मैया ने जब जैसे ही उनको देखा और श्री कृष्ण ने जैसे ही मुंह खोला तो मैया को पूरा ब्रह्मांड नज़र आ गया था उनके मुख में। तो ऐसे ही राणो जी को आज यही दर्शन होना था और राणो जी देखते रहे और उस खंडर में एकदम ऐसा चमत्कार हुआ जो बाबा ने दिखाया उस राणो जी को, तो वो खंडर नहीं दिखा उसे। फिर उसे उसके दर्शन हुए द्वारिका माई के। और द्वारिका माई कैसी थी? एकदम महल जैसी, जैसे किसी का किला हो, एकदम सारे उसमें गुंबदें सी बनी हुई थी, उसमें लाइटें ही लाइटें थी, उसमें बहुत सारे दीपक जल रहे थे, बहुत प्रकाश था। और जहाँ पर बाबा उस पत्थर पर बैठते थे, आपको तो पता है ना कि बाबा एक पत्थर पर बैठते थे, उसी पत्थर पर देखा कि श्री कृष्ण का वास है और उसमें श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और पूरे खंडर एकदम प्रकाशमय हो गया, नीले रंग का प्रकाश ही प्रकाश उस खंडर में फैल गया। तो राणो जी ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, जैसे मैया देख रही थी श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड को। तो ऐसे ही देखते देखते पूरी श्री कृष्ण को भी उन्होंने दर्शन किए। और फिर जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो जहाँ पर उस पत्थर पर जहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति और श्री कृष्ण दिखाई दिए, वहीं पर साईं बाबा बैठे हुए दिखाई दिए। और वहीं पर बैठे हुए साईं बाबा के चरणों में कुछ, जैसे आपको तो पता ही ना कि बाबा को जो था पक्षियों से बड़ा प्यार था, जानवरों से बड़ा प्यार था। तो उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा प्रकाश उनके ऊपर था साईं बाबा के, और वहाँ पर कुछ पक्षी दाना खा रहे थे। तो ऐसे साईं बाबा ने द्वारिका माई का दर्शन कराया। और मैं ये बता दूं कि शिरडी द्वारिका माई, वो द्वारिका माई में तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आप जब जाएंगे शिरडी तो द्वारिका माई में ज़रूर दर्शन करें। वहाँ आपको ये सारी जो तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रखी हैं वो आपको सबको पता चल जाएगा कि द्वारिका माई किसकी है। अब मैं आती हूँ अपने यहाँ इस मोदी नगर की नई कॉलोनी के साईं मंदिर में, जहाँ पर ये हमारा जो द्वारिका माई है इसमें भी श्री कृष्ण वास करते हैं। और आपको तो पता हो ना, बाबा बाबा सब एक हैं। तो देखिए इसमें हमारा कोई भेद नहीं है और हमें पूरा आपने देखा होगा ना, मैंने आपको बताया था कि हमारी भी तो दृष्टि में ही तो बाबा विराजमान हैं। ऐसे ही आपको तो पता है कि सब श्री कृष्ण को पहले भी हर चीज़ का ज्ञान होता था और वो भी ग्वाले, लोग उन्हें ग्वाले ग्वाले बोलते थे, लेकिन उन्हें लोगों को ये नहीं पता था कि ग्वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा भगवान है। ये तो जब वो उन्होंने लीलाएं रची तब उन्हें पता चला। ऐसे ही शिरडी खंडर में बाबा बैठते थे, लेकिन सबको ये पता था कि ये तो छोटा सा फ़कीर है, ये तो सिर्फ मांगने खाने वाला फ़कीर है, ऐसा रहन सहन है इसका, सादे से कपड़े पहनता है, फटे टूटे कपड़े पहनता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये कितना पहुंचा हुआ संत है। और संत कौन होता है? संत समाज होता है जो हर किसी का दुख हरण करता है, और समाज में संत का सबसे ऊंचा दर्जा होता है। और संत की वाणी एक ऐसी वाणी होती है कि जो बोल दे, आपको तो पता होना चाहिए, ज्ञान की बातें यही होती हैं कि हर उसमें आपने त्रेता युग में, द्वापर युग में
सतयुग में संतों की वाणी सुनी होगी। संत ने ही तो हमारी रामायण लिखी है, संत ने ही तो हमारी महाभारत लिखी है। अब ये बताइए, अगर संत ना होते, संतों की नगरी ना होती, तो आज हमारा देश ऊंचाई पे ना होता। क्योंकि संत जो होते हैं वो यज्ञ से, तप से, सबसे हमारे देश को, हमारे प्रजा को, हमारे पूरे समाज को बचाते हैं और कृपा भी करते हैं। देखा नहीं था, पता तो होगा आपको कि, और आपको तो बच्चों पता है कि द्वारिका माई में ही संत विराजमान हैं। आप देखते हैं कि वहाँ पर शिरडी में 4 आरतियाँ होती हैं। सुबह काकड़ आरती, दोपहर को आरती, संध्या को आरती और रात को आरती। और मुझे तो इतने अनुभव हुए हैं साईं संत के कि मैं तो कुछ बयान ही नहीं कर सकती। मेरे को तो इतने अनुभव हैं जो आज इस संत की ही खातिर, इस संत के ही कारण मैं आज, मेरा नाम इतना बड़ा है, लोग मुझे जानते हैं। और संत की वाणी मेरे ऊपर बहुत अच्छी है और इनका ही आशीर्वाद मेरे ऊपर। अगर ऐसा ना होता तो वहाँ पर शिरडी द्वारिका माई में घंटे ना बजते, वहाँ पर चंदन के तिलक ना लगते और वहाँ पर चारों टाइम आरतियाँ ना होती और बाबा को स्नान कराया जाता है, जो एक मंगल स्नान होता है जिसे कहते हैं कि पाप हमारे सब धुल जाते हैं। और वहाँ पर साईं बाबा निवास करते हैं और संत बैठा बैठा सब पर कृपा बनाता है। लेकिन वो साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक पहुँचा हुआ संत था। और हमारा जो देश है वो संत समाज है। संत समाज ही हमारे देश को ऊपर उठा के लाता है, जो उत्थान करता है। आज देखिए पूरे जग में संत समाये हुए हैं, संतों की नगरी है ये हमें, तो हम इसका बहुत बड़ा आभारी हैं कि द्वारिका माई हमारी श्री कृष्ण का घर है और यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं वास करते हैं। ओम साई राम मेरे प्यारे बच्चों।